नमस्ते साथियों, आज हम जानेंगे कि सारा दर्पण पर कक्षा 9, 10, 11, 12 के तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं वो किस प्रकार से हमें दर्ज करने हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर अपने विद्यालय को ओपन कर लेना है। हमने अपने विद्यालय को लॉगिन कर रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये जो 3 लाइन्स हैं इस पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर एक परिणाम नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस परिणाम पर जाएँगे तो यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन और ओपन होंगे, जहाँ पर आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा पहला ही ऑप्शन है परिणाम प्रविष्टि कक्षा सत्र 2022-23। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लास को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने 9वीं क्लास सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आएगा इसका सेक्शन, तो सेक्शन जो भी जितने भी हमारे विद्यालय में हैं हम उन यदि एक से ज़्यादा हैं तो 1, 2, 3 ए, बी, सी सबको एक-एक करके सेलेक्ट करते जाएँगे। पहले ए का काम पूरा, फिर बी का, फिर सी का, या पहले बी का, फिर सी का, या पहले सी का, जो भी हमने करना है वो करते रहेंगे और उसके पश्चात हम आगे की कार्यवाही से रूबरू होते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे का काम करना है। देखते हैं, क्लास आ गई हमारे सामने। क्लास हो गई, सेक्शन ए आ गया। अब सब्जेक्ट पैटर्न, यदि आप चाहें तो ऑल का एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी-सी असुविधा होती है, इसलिए हमें एक सब्जेक्ट का कर लेते हैं। हिंदी का जैसे हमने कर लिया, हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर माँगेगा एग्ज़ाम, सिलेक्ट एग्ज़ाम, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और हाफ ईयरली। यदि हम फर्स्ट टर्म का कर लेते हैं और यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे, शो पर क्लिक करने के पश्चात सभी विद्यार्थियों के नाम इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएँगे। यहाँ पर सभी बच्चों के नाम ओपन हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके नंबर और जो भी इनकी अंक तालिका में है वो फ़ीड कर देंगे। फ़ीड करने के पश्चात सेव ऑल का बटन करेंगे, तो सेव ऑल का बटन करने के पश्चात और हिंदी सब्जेक्ट के एक-एक करके हम सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर इंदराज कर सकते हैं। रीसेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे सब इसी कक्षा के दूसरे सब्जेक्ट पर चले जाएँगे और फिर इसको एग्ज़ाम असेसमेंट है उसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट का ही है और ये सब्जेक्ट इंग्लिश ओपन हो गया। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि ये ई फॉर इंग्लिश एमसीक्यू या रिटन मार्क्स तो इस प्रकार से हमें सभी के ये नंबर यहाँ पर दर्ज करके और करना है। यदि आपके विद्यालय में किसी कक्षा में बच्चों की संख्या यहाँ पर पूरी प्रदर्शित नहीं हो रही है, उस स्थिति में हमें क्या करना है, उस स्थिति में हमें जाना है, जैसे इसी 3 लाइनों पर जाएँगे, परिणाम पर क्लिक करेंगे और परिणाम पर क्लिक करने के पश्चात परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दूसरा ऑप्शन देखिएगा, रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23, इस पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म का लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट की जो बच्ची थी उसके एसआर कुछ गलत आ रहे थे 02299, तो हम उसको दुरुस्त कर देते हैं सेक्शन ए। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी क्या बताता है, ये करंट स्टूडेंट्स बता रहा है। देखिएगा करंट स्टूडेंट्स में बच्चों की संख्या 11 ही आ रही है, लेकिन इस बच्ची के एसआर हैं वो 2295 हैं और यहाँ पर एक बार के लिए 002299 आ रखा है। इसको हम सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा कर देंगे एक बार और ये पूछेगा फिर भी क्या आप ये करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के पश्चात और हमारे सामने स्थिति इस प्रकार से आएगी और इस स्थिति को हम यहाँ से काट देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इस तमन्ना के भी जो एसआर नंबर हैं वो सही आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी बच्चों के सभी कक्षाओं के अलग-अलग और रिजल्ट की एंट्री यहाँ पर अपने परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 में करनी है। बाकी सभी कक्षाओं के भी हमें इसी प्रकार से करना है। जैसे हम छठी कक्षा ले लेते हैं, सेक्शन लेंगे, उसके बाद में पैटर्न लेंगे। पैटर्न में ये मेरी तरफ से एक सुझाव ही मान सकते हैं आप कि अब हम ऑल का न करके एक-एक विषय का करेंगे, वो ज़्यादा समुचित रहने वाला है। क्योंकि नंबर के इधर-उधर होने के जो प्राप्तांक हैं, उनके इधर-उधर होने की आशंका जो है, वो कम हो जाती है। शो करेंगे, शो करने के पश्चात सभी बच्चों के नाम यहाँ पर शो हो जाएँगे। जैसे इसमें कुल मिलाकर 19 बच्चे हैं, 19 बच्चे यहाँ पर आ गए और यदि हम इसमें जो भी नंबर इनके बच्चों के प्राप्तांक हैं, वो नंबर यहाँ पर इंदराज कर देंगे। आप इसी प्रकार से सभी कक्षाओं के एक 6 से लेकर 12 तक के काम कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कक्षा
3, 4 और 5 के जो प्राप्तांक हैं उनका इंद्राज हमें कैसे करना है पर्यावरण अध्ययन का। बाकी और 3 सब्जेक्ट हैं वो तो आरके एसएमबी के पर हो ही रहे हैं, इस एक का जानेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।